गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूँ ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। बातें करते हैं शादी। मतलब मैं हैरान हूँ जिस तरीके से सपना के फादर का बैकग्राउंड है, उस हिसाब से उस पिता ने अपनी बेटी की शादी कितनी धूमधाम से की होगी। मतलब माता पिता जब बच्ची को विदा करते हैं ना किसी के घर, तो अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी उस शादी में लगा देते हैं। सारी, कुछ लोग कर्ज में डूब जाते हैं, कुछ लोग अपने घर बेच देते हैं, गहने बेच देते हैं, ज़मीन बेच देते हैं, पूरा बैंक बैलेंस खाली कर देते हैं सिर्फ इस खुशी में कि हमारी बेटी को एक अच्छा घर मिल जाएगा, उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी। नाम के लिए सपना का मायके का परिवार बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कई बार ताने भी उनको सुनने पड़ते हैं कि बेटी की कमाई खा रहे हैं पूरे मायके वाले। लेकिन ये वही पिता है जो भले ही ट्रक चलाता हो, लेकिन अपनी बेटी की शादी किसी रानी से कम नहीं करी थी। कितनी धूमधाम से उस वक्त पे उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी थी, कितनी उम्मीदों से करी होगी। क्या बीतता होगा उनके ऊपर भी जब वो अपनी बेटी को इस हालत में देखते होंगे कि एक पिता एक माँ तन से भी जाते हैं, धन से भी जाते हैं और मन से भी जाते हैं, और आज उनकी बेटी उनके सामने जिस तरीके से खड़ी है। तो मुझे लगता है कि जब माता पिता अपनी बेटी की शादी में अपनी ज़िंदगी की पूरी पूंजी लगा देते हैं, तो अगर बेटियां सक्षम हैं तो अपने माता पिता को अगर पाल लें तो उसमें उसको शर्मिंदगी नहीं, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। माता पिता को पालने का सौभाग्य बहुत कम बच्चों को मिलता है, बहुत कम। और जो बच्चे सक्षम हैं, अपने माता पिता का खर्चा उठा पा रहे हैं, उनके लिए तो सल्यूट बनता है, बिल्कुल सल्यूट बनता है। सीखने को मिलता है कि ज़रूरी नहीं है कि बेटे की चाह में बुढ़ापे का सहारा सिर्फ बेटे ही बन सकते हैं। नहीं, अगर बेटी अच्छी है, कामयाब है, तो वो भी अपने माता पिता के, अपने भाई बंधुओं के सहारा बन सकती है, वो उनको पाल सकती है। जिस तरीके से एक पिता अपनी क्षमता से बढ़कर अपनी बेटी को देता है, उसी तरीके से एक बेटी आज अगर अपने मायके को भी देख रही है साथ साथ, और ऐसा नहीं है कि मायके वालों का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, वो भी पूरा जिम्मेदारी निभा रहे हैं अपनी बेटी की। क्योंकि अकेली औरत खुली तिजोरी जैसी होती है जिस पे हर एक इंसान की नज़र होती है कि कब कौन से मौके पे हम इसको बदनाम कर दें, कैसे इसके आंचल में बदनामी का ठप्पा लगा दें। और उस बदनामी से बचने के लिए उसने अपने परिवार का सहारा लिया है। परिवार वालों के बीच में रहूँगी, इनके साथ रहूँगी तो कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। वह उंगली उठाने वाले तो हर कदम पे उंगली उठाते हैं। पहना कैसे है, बोल कैसे रही है, जा कैसे रही है, खा कैसे रही है, हंस कैसे रही है, डांस कैसे कर रही है, जी ही क्यों रही है, सांस ही क्यों ले रही है। मतलब विडो का मतलब ये है कि आप दुनिया, संसार सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ इस बात का रोना लेके बैठे रहो कि मैं विडो हूँ और मुझे अब जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। जिस समय पे सपना के साथ ये ट्रेजेडी हुई थी ना, सपना की साइड में एक रिचुअल मैंने देखा था। उस रिचुअल के ऊपर भी मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैंने वो रिचुअल पहली बार देखा था और सपना के व्लॉग से ही मैंने देखा था कि ऐसी मिस हैपनिंग होने के बाद बेटी को मायके भेजा जाता है और वहाँ पे बेटी का भाई उसको बिंदी, बिछुए, कंगन, ये सब कुछ पहनाता है, सारा श्रृंगार पहनाता है। तो मैंने पहली बार ये रस्म देखी, क्योंकि हमारी साइड ये नहीं होता। उसके बाद इस रस्म का महत्व मैंने समझा कि ये रस्म इसीलिए कराई जाती है कि भीड़ में कोई विधवा अलग ना चमके, भीड़ में लोग उसको एक अलग नज़र से ना देखें, उसको भी साज श्रृंगार करने का हक हो, वो भी बिंदी लगा सके, वो भी लिपस्टिक लगा सके, वो भी पायल पहन सके, वो भी बिछुए पहन सके। तो ये सपना के रिचुअल्स में था जो मैंने देखा, और मुझे ये रिचुअल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे साइड ऐसा रिचुअल नहीं होता। और मुझे ये रिचुअल सच में बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे एक औरत को बिल्कुल हर साज श्रृंगार से वंचित नहीं किया जाता। और इसीलिए मैंने उसके ऊपर उस समय पे बहुत पहले वीडियो बनाई थी। और आज जब वो ये साज श्रृंगार करती है तो ये उसके रिचुअल में उसको दिया गया है और वो कर सकती है, उसे करना चाहिए। ज़्यादा उम्र नहीं है उसकी, वो नाचती है तो उस नाचने से उसे पैसे मिलते हैं और वो पैसा वो अपने बच्चों की परवरिश में लगाती है। वो घूमती है, वहाँ से उसे पैसे मिलते हैं, वो कमाती है, वीडियोस बना के व्यूज़ आते हैं उसको, वो पैसा उसके बच्चों की परवरिश में लगते हैं। वो अपने पति की वीडियो दिखाती है तो वो पैसा भी
उन्हीं पति की औलाद की परवरिश में लगते हैं। उसके दिखाए हुए हर एक कंटेंट, हर एक डांस, हर एक वीडियो के पैसे उसके बच्चों की परवरिश में लगते हैं। वो अपने साथ साथ 2 बच्चों की जिम्मेदारी उठा रही है, जो कि उन बच्चों का हक है। तो चाहे वो अपने पति की वीडियो दिखाए, चाहे वो किसी की भी वीडियो दिखाए, उसका हक है। उनके परिवार में सब चीज़ें ठीक हो रही हैं धीरे धीरे। एटलीस्ट कोशिश तो की जा रही है कि ज़्यादा नहीं पर इतनी चीज़ें ठीक हो जाए कि एक दूसरे को कभी किसी मोड़ पे देखें तो देख के मुंह ना मोड़े। उन छोटी मासूम बच्चियों से उनके दादा दादी का प्यार ना छीने। उनको हमेशा ये पता रहे कि हाँ मेरे दादा दादी हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए वो कोशिश करती हुई दिख तो रही है। अगर हम उसकी एक गलती के लिए उसको इतना सुना सकते हैं तो उसकी एक कोशिश पे हम उसको एक एप्रिसिएशन भी तो दे सकते हैं कि शाबाश। बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर ये दम हो कि वो अपनी गलतियां सुधार पाएँ, जिनके अंदर ये शर्मिंदगी हो कि वो चीज़ें ठीक कर पाएँ। इससे ये पता चलता है कि सपना के इमोशंस में नफ़रत ज़्यादा नहीं है, फॉरगेट एंड फॉरगिविंग नेचर की भी है। वो भूलना भी जानती है और माफ़ करना भी जानती है और आगे बढ़ना भी जानती है। उसके इमोशंस किसी एक चीज़ को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते, जितने स्ट्रॉन्ग मैं देखती हूँ यहाँ पे लोगों के हो जाते हैं जो उसे जानते भी नहीं, जो उसकी ज़िंदगी जिए भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद उनके इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस है सपना को लेके, इतने स्ट्रॉन्ग कि अगर उनके सामने वो आए तो उनका बस चले तो वो तो शायद उसको जीने भी ना दे। इतने स्ट्रॉन्ग इमोशन कैसे हो जाते हैं, आई डोंट नो गाइज। वेल, ये एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो था सपना की कल की वीडियो के ऊपर। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे पर्सनली पसंद आता है जब उसके व्यूज़ आते हैं, मुझे अच्छा लगता है ये सोच के कि अगर इसके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं तो घर में दाल रोटी की कमी नहीं होगी, उन बच्चों के स्कूल की फ़ीस की कमी नहीं होगी, उन बच्चों को जो खुशियाँ एक पिता से मिलनी चाहिए पैसों की वजह से उनको किल्लत ना हो। तो इसीलिए उसके व्यूज़ देख के मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी सारी की सारी जो ज़िंदगी है जो उसने आगे काटनी है वो इसी सोशल मीडिया के व्यूज़ पर डिपेंड हुई हुई है। क्योंकि आधा पैसा उसने अपने मकान पे लगा दिया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उसने ज़ीरो से शुरुआत करी। तो एक इंसान के पास सेविंग कितनी चलती है और कब तक चलती है? तो उसकी डेली लाइफ को मेंटेन करने के लिए, बच्चों को मेंटेन करने के लिए उसका सोशल मीडिया पे काम ही एकमात्र ज़रिया है। उसके अलावा उसके पास कोई बैक सपोर्ट नहीं है, कोई ऐसा देने वाला नहीं है। जो कमाएगी यहीं से कमाएगी, जो खर्चेगी यहीं के पैसों से खर्चेगी। तो उसके व्यूज़ देख के मुझे खुशी होती है और मैं इसीलिए चाहती हूँ कि आप लोग उसको व्यूज़ दो, उसके बच्चों के लिए उसको व्यूज़ दो। उन छोटे छोटे बच्चों को भी हंसी खुशी बड़ा होते हुए देखना चाहते हैं कि उनको किसी चीज़ की कमी ना हो। भगवान ने वैसे ही उनकी ज़िंदगी में पिता की कमी कर दी है, लेकिन इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ना हो, कभी कोई किल्लत का सामना ना करना पड़े, कभी किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े, कभी किसी चीज़ को देख के उन्हें तरसना ना पड़े। बस इससे ज़्यादा भगवान उनको किसी चीज़ की कमी ना करे। बस ये सोच के मैं खुश होती हूँ जब उसके व्यूज़ आते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ से खुश होते होंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।